बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। घर में सुख समृद्धि थी और परिवार आनंद में जीवन बिता। एक दिन कार्तिक कृष्ण अष्टमी का समय आया। दिवाली से कुछ दिन पहले उस दिन की परंपरा थी कि स्त्रियां अहोई माता की पूजा के लिए मिट्टी लाने जंगल जाती थीं। साहूकार की 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद को साथ लेकर जंगल में गईं। वे सब एक खदान के पास पहुंची और वहां से मिट्टी खोदने लगीं। इसी खदान में स्याहू या सिहोडी नामक जीव की मान थी, यानी उसका बिल। जब ननद ने मिट्टी खोदने के लिए खुरपी चलाई तो अनजाने में स्याहू के छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। स्याहू माता अपने बच्चे की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुई और क्रोध में भरकर बोली, जिसने मेरे बच्चे को मारा है मैं उसकी कोख बांध दूंगी, उसकी संतान कभी जीवित नहीं रहेगी। यह सुनकर ननद डर गई और अपने साथ आई 7 भाभियों से बोली, मैंने अनजाने में यह अपराध किया है, अब मेरी कोख बांधी जाएगी। तुम में से कोई मेरी जगह यह दोष ले लो, नहीं तो सासू माँ मुझसे नाराज होंगी। सब भाभियां चुप रहीं, परंतु सबसे छोटी भाभी, जो बहुत सीधी और दयालु थी, सोचने लगी, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो सासू माँ मुझसे रूठ जाएंगी। यह सोचकर उसने कहा, बहन तू चिंता मत कर, तेरे स्थान पर मैं अपनी कोख बंधवा लूंगी। स्याहू माता ने क्रोधित होकर छोटी भाभी की कोख बांध दी। अब जो भी संतान उसे होती वह 7वें दिन मर जाती। वह बहुत दुखी रहने लगी। हर बार संतान के जन्म का आनंद केवल 7 दिन ही रह जाता था। एक दिन उसने किसी विद्वान पंडित को बुलाया और पूछा, पंडित जी, मेरी संतान हर बार 7वें दिन क्यों मर जाती है? पंडित जी ने ध्यान किया और बोले, तुम्हारी कोख स्याहू माता ने बांध रखी है। स्याहू माता की एक भायली सखी है सुरही गाय, तुम उस सुरही गाय की सेवा करो, वही तुम्हारी कोख खुलवाएगी। अब वह रोज सुबह सुबह सुरही गाय की सेवा करने लगी। गौशाला में जाकर झाड़ू लगाती, गोबर उठाती, बिछौना साफ करती और प्रेम से गाय को नहलाती। सुरही गाय सोचने लगी, यह कौन है जो रोज आकर मेरी इतनी सेवा करता है। एक दिन उसने बहुत सुबह उठकर देखने का निश्चय किया। वह देखती है साहूकार का बेटा की छोटी बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गाय बोली, बेटी तू रोज मेरी सेवा करती है, बता क्या चाहती है? बहू बोली, माता स्याहू माता तुम्हारी सखी हैं, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, कृपा कर आप मेरी कोख खुलवा दो। सुरही गाय ने कहा, ठीक है, मैं तुझे अपनी सखी स्याहू माता के पास ले चलती हूँ। दोनों 7 समुद्र पार यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में धूप बहुत तेज थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी की माता का बच्चा था। अचानक वहां एक सांप आया और उस बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने तुरंत सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे की रक्षा की। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई। वह खून देखकर समझी कि उसके बच्चे को इस स्त्री ने मारा है। वह क्रोधित होकर चोंच से उसे मारने लगी। बहू ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, यह खून उस सांप का है जो तेरे बच्चे को डसने आया था। देखो सांप का शव यहाँ पड़ा है। गरुड़ पंखनी ने देखा तो सच्चाई जान गई। वह प्रसन्न होकर बोली, बेटी तूने मेरे बच्चे की रक्षा की है, मांग क्या वर चाहती है? बहू ने कहा, माता हमें 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चलो। गरुड़ पंखनी बोली, ठीक है, मैं तुम्हें वहीं ले चलती हूँ। वह दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ चली और उन्हें स्याहू माता के घर पहुंचा दिया। स्याहू माता ने सुरही गाय को देखकर कहा, आ बहन बहुत दिनों में आई है। सुरही गाय बोली, हाँ बहन, ये मेरी सखी है, इसकी कोख तुम्हारे पास बंधी है, कृपा कर इसे खोल दो। स्याहू माता बोली, पहले मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं, इन्हें निकाल दे। साहूकार की बहू ने बड़े प्रेम से उनके सिर की सारी जुएं निकाल दी। प्रसन्न होकर स्याहू माता बोली, बेटी तूने मेरे सिर की बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं प्राप्त होंगी। बहू बोली, माता मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहां से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है तो पूरा होगा, जा तेरा घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। बहू ने कहा, पर मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। स्याहू माता हंसकर बोली, अरे तूने तो मुझे ठग लिया। अच्छा जा, तेरे घर में 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी, लौट कर जा, अपने घर उजमन उत्सव कर, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। साहूकार की बहू और सुरही गाय लौट आईं। घर पहुंचकर देखा उसके घर में 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। घर में आनंद और प्रकाश फैल गया। सबने अहोई माता की जय जयकार की। तभी से यह व्रत करने की परंपरा चली कि कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता स्याहू माता की पूजा की जाए और 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई का भोजन बनाकर कथा सुनी जाए। दूसरों के दुख में भागीदारी पुण्य है, निस्वार्थ सेवा सच्चे फल देती है।
मातृशक्ति की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यहाँ जो स्त्री श्रद्धा से अहोई अष्टमी का व्रत करती है, उसकी संतान की रक्षा स्याहू माता स्वयं करती है।